आप किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में हो, बट वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, ये हम कैसे पहचानें? क्योंकि प्यार में पड़ते ही जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि हम अंधे हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखता नहीं है। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे प्यार क्यों करता है, ऐसे क्या क्वालिटी है मुझ में। क्योंकि ये अब मत कहना कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता है। प्यार के 4 आँख होते हैं, वो सब देखता है। वो जॉब देखता है, वो लुक देखता है, वो सोसाइटी देखता है, वो कास्ट देखता है, वो सब देखता है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन तुम करो ही मत कि प्यार अंधा होता है, या मैंने पहली बार उसे देखा मैं बिल्कुल खो गया, ऐसा लगा कि बस इसके अलावा तो कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता। ये सब जो बहानेबाजी है ना, ये थोड़े मतलब फिल्मिश है, फिल्म के लिए सही है, बट रियल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जब सामने वाला तुम पे इंटरेस्ट ले रहा हो ना, तो सबसे पहला चीज़ तुम्हारे माइंड में ना एकदम रेड बत्ती चल जानी चाहिए कि इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इसको मुझसे क्या मिल रहा है। पर तुम ये सोचते नहीं हो। क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि आज के टाइम पे हम हर कोई कहीं ना कहीं अकेलेपन से डील कर रहा है और अपने प्रॉब्लम से डील कर रहा है, ठीक है। हर कोई करियर में जूझ रहा है, फैमिली टॉक्सिक फैमिली हो गई है, उसमें परेशान है। तो हम हर कोई एक ऐसे पर्सन की तलाश में रहते हैं जो सिर्फ हमारा हो, जो हमसे प्यार करे, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे, जो कम से कम मुझे प्रायोरिटी दे। मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत है, मुझे वैलिडेशन दे। और इस वजह से क्या होता है कि सामने वाला हमें थोड़ा सा टाइम देता है, थोड़ा सा केयर करता है, और हमें लगता है बस यही है हमारा सोलमेट, और हम उससे सोलमेट की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। और बोलते हैं ना, जंगल में आग भी देर से पकड़ती होगी, बट रिश्ते में हम उससे भी ज़्यादा स्पीड दौड़ते हैं। 6-7 महीने में तो हमने पता नहीं क्या क्या, मंदिर में शादी हो जाती है आजकल, तो मंदिर में शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब 6 महीने में। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान को 6 महीने जानना इनफ होता है, काफ़ी होता है? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप सोच रहे हो कि मैं उससे ही अपना पूरा लाइफ बिताना चाहता हूँ, तो अच्छा खासा टाइम लो। क्योंकि एक इंसान के ना बहुत रूप है आज के डेट में, वो तुरंत रंग बदल सकता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट हम क्या है ना, हम प्रायोरिटी सेट ही नहीं करते। जब आप किसी रिश्ते में जाओ तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी होंगी कि 1 2 3, ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें। ये सामने वाला इंसान से मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं है कि तुम ये करोगे, और जिस टाइम तुमने ये की उस टाइम ये रिलेशन वही एंड हो जाएगा, चाहे मुझे तुमसे कितना ही प्यार हो। सपोज़ मान लो आपको आएंगे कमेंट करने कि मैडम ये तो 18 साल का रिश्ता था, ये तो 19 साल का रिश्ता था, मैं कैसे किसी को छोड़ सकता हूँ, मैं तो भूल ही नहीं पाऊँगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम लड़की हो या लड़की हो, कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, सपोज़ तुम दोनों मार्केट जाते हो, ठीक है, किसी बात पे भी तुम लोगों की बहस हो जाती है, ठीक है, और कोई एक पर्सन घुमा के एक थप्पड़ मार देता है पूरी भरी महफिल में, भरी मार्केट में। अब तुम बताओ, तुम उस इंसान के साथ रहना चाहोगे? तुम्हें उस इंसान को देखकर प्यार जगेगा? क्या तुम उस थप्पड़ की गूंज को पूरी ज़िंदगी में भुला पाओगे? नहीं भुला पाओगे ना। क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड द लिमिट हो गया है। जब हम किसी रिश्ते पे रहते हैं, हर एक रिश्ते का, मे बी वो मदर फादर का हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, एक लिमिट सेट है हर रिश्ते का। बट जब हम किसी के प्यार में पागल होते हैं ना, हम वो लिमिट सेट करना भूल जाते हैं। हमें लगता है इस रिश्ते में तो कोई लिमिट ही नहीं है, या फिर लिमिट सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने वाला तो बहुत अंडरस्टेबल है, बहुत अंडरस्टूड है। और कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि तुमने उस टाइम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट उसे बताई नहीं। बिल्कुल प्यार में अंधे बन के, आशिक बन के भागो मत किसी के पीछे। कोई अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा उसको जज करो, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट उसे पहले ही बताओ कि देखो मेरे 1 2 3 ये 3 पॉइंट है, ये जिस टाइम भी तुमने लाइफ में की उस टाइम में मैं इस रिश्ते से कनेक्शन तोड़ दूँगा, चाहे हमारी शादी हो गई हो, चाहे बेबी हो गया हो, चाहे वॉटेवर कुछ भी, मैं इससे ज़्यादा
बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। ये आपको सेट करना होगा, बट ये आप सेट करते नहीं हो, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। आप किसी के साथ रिश्ते पे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान सही है? देखो, एक जो सही इंसान होता है ना, वो कभी भी तुम्हें अपना एब्सेंस फील नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। सपोज़ मान लो उसका डे बहुत बिजी है, वो बिल्कुल तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा है, बट वो तुम्हें वो बताएगा कि वो क्यों बिजी है, वो क्यों नहीं कर पाया। वो गिल्ट उसके अंदर दिखेगा कि यार आज मैं इतना बिजी था ना, आज ऐसे टाइम नहीं दे पाया। ठीक है, मैं जब फ्री होऊंगा ना तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा, और वो चीज़ करेगा। और वो क्यों बिजी है, कहाँ बिजी है, आपको वो शेड्यूल भी उसका पता होगा। बट अगर वो इंसान आपको बता भी नहीं रहा है, वो अपने आप में बिजी है, आप जब भी कॉल कर रहे हो एक ही चीज़ आ रहा है, अरे यार बिजी हूँ तो कैसे बात कर सकता हूँ। मैसेज कह रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा। आप झगड़ा करना चाहते हो, आप उस बातों को क्लियर करना चाहते हो, बस सामने वाला बंदा क्लियर भी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स गलत रिश्ते पे हो, बहुत ज़्यादा गलत रिश्ते पे हो। बाहर आ जाओ, क्योंकि वो बिजी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए, वो सिर्फ तुम्हारे लिए बिजी है। जो बात तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, वो तुम्हें एज अ फैमिली ट्रीट करेगा हर टाइम, अपने हर डिसीज़न में तुमको इन्वॉल्व करेगा। ये नहीं कि अपने फैमिली के पास गया और बिल्कुल कॉल उठाना बंद, मैसेज उठाना बंद, तुम्हें रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर नॉट द बियॉन्ड ऑफ द फैमिली, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तुम एक पार्ट हो फैमिली के, और तुम्हें वो वैसा ही ट्रीट करेगा। सही गलत वो समझेगा। और जो इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बिग साइन ऑफ रेड फ्लैग्स। भागो वहाँ से। क्योंकि क्या होगा, एक टाइम के बाद जब तुम शादी कर लोगे ना, या लड़की हो या लड़का कोई भी, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी फैमिली को हर बात पे अच्छा बताएगा, अपनी फैमिली के डिसीज़न को रिस्पेक्ट करेगा, और तुम्हारे डिसीज़न को तो सुना भी नहीं जाएगा। कभी ऐसा हुआ ना कि तुम और तो उसकी फैमिली दो बीच में खड़े हो, तो वो तुम्हें गलत ठहरा देगा आराम से, और वहाँ सही हो जाएगा। वो चीज़ तुम्हें उस टाइम चुभेगा। तो ये सब चीज़ें ना पहले ही गौर करने की है। ये चीज़ पहले गौर करो तो बाद में बच जाओगे। बट हम क्या करते हैं, बिल्कुल अंधे की तरह प्यार करते हैं, अंधे की तरह दौड़ते हैं, और जब गिरते हैं ना तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत ऊपर चले जाते हैं और धड़म से नीचे आ जाते हैं। तो हमें वो भोगना पड़ता है। फिर वो इंसान है ना, वो संभल तो जाता है, लेकिन वो जो मासूमियत वाला प्यार है ना, दोबारा वो किसी से नहीं कर पाता है। हर प्यार को वो संशय से देखने लग जाता है। इसलिए अपनी लाइफ को अगर बचाना है ना, तो किसी रिश्ते पे जाने से पहले ये चीज़ों को तुम सही करो, सही से देखो। ये तो बस कुछ क्वालिटीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये कुछ क्वालिटी है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें वापस से कुछ बताऊँगी जो तुम्हें चेक करना है। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय।